सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, उल्टा झाड़। हाँ, ये कल्प वृक्ष है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। वैसे हाँ, आप लोग सभी इस चित्र को देख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी साइट में आपको ये कल्प वृक्ष का चित्र मिल जाएगा। तो ये कल्प वृक्ष का जो चित्र है उसमें बहुत सुंदर गुह्य ज्ञान और क्या है वो हम सुनेंगे। हमारे भागवत में, भगवत गीता में भी कल्प वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जिसको उल्टा झाड़ कहा गया है। इसको उल्टा झाड़ क्यों कहा गया है तो उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जो भी पेड़ दुनिया में होता है उसका बीज कहाँ होता है? उसका बीज कहाँ होता है? पेड़ के नीचे जड़ में होता है बीज। लेकिन ये एक ऐसा सुंदर वृक्ष है जिसका बीज स्वयं परम पिता परमात्मा वो ऊपर रह गए। ये देख रहे हैं, ये तो सीधा झाड़ करके समझाने के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए उल्टा झाड़ भी बनाया है। उल्टा झाड़ क्यों? क्योंकि परमात्मा जो इस सृष्टि के बीज हैं वो वास्तव में ऊपर रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, और ये सृष्टि जो है वो नीचे विस्तारित है। इस प्रकार से एक्चुअली ऐसा है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बनाया है और उसे ठीक तरह से बताने के लिए यहाँ देखो उल्टा झाड़ भी बनाया है। ठीक, एक बात स्पष्ट हो गया कि ये चैतन्य झाड़ है, ये कोई जड़ झाड़ नहीं है, वो पेड़ पत्तों वाला झाड़ नहीं है, ये चैतन्य झाड़ है। और इस झाड़ के बीज कौन हुए? स्वयं परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर परमात्मा इसके बीज रूप है। अच्छा, अगर किसी झाड़ की सारी कहानी पूछनी हो तो किसे पूछा जाए? बीज से। लेकिन चूंकि झाड़ जड़ है तो बीज भी जड़ है, तो जड़ बीज तो बोल नहीं सकता है हिंदी इंग्लिश में, इसलिए हम उससे कुछ स्टोरी नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये जो झाड़ है ये चैतन्य झाड़ है। इसके जो बीज रूप स्वयं परम पिता परमात्मा हैं, शिव बाबा हैं, सर्वशक्तिवान पिता हैं, वो जो हैं वो चैतन्य हैं। वो चैतन्य परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरापृष्ठ पे आकर के हमें संपूर्ण कल्प वृक्ष की कहानी बताते हैं। ठीक है, क्या कहानी बताते हैं? ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ बीज परमात्मा और यहाँ इसकी जड़ें हैं। जड़ों में ब्रह्मा सरस्वती और आदिदेव ब्रह्मा, आदि माता सरस्वती और ये उनके सब क्या कहें ब्रह्मावत्स बैठे हुए हैं। वास्तव में आदि पिता ब्रह्मा और आदि माता सरस्वती का सभी धर्मों में अलग अलग रूप से गायन है। हमारे यहाँ इन्हें ब्रह्मा सरस्वती या आदि पिता, आदि माता, आदिदेव, आदि माता के नाम से जाना जाता है। और उसको इंग्लिश में, मतलब बाइबल में उसे एडम ईव के नाम से कहा गया है, एडम और ईव। और इस्लाम में इसे आदम बीबी करके कहा गया है। आदम बीबी, ये आदम है और ये बीबी, इस प्रकार से वो लोग मानते हैं। लेकिन सभी मानते हैं कि कोई ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट बनता है जो धीरे धीरे उनके जरिए सृष्टि आगे बढ़ती है। ठीक है कि नहीं? तो परमात्मा शिव बाबा तो निराकार ज्योति है, गॉड इज लाइट, हम सभी जानते हैं। तो ये जो परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु हैं, उनके द्वारा जब ये सृष्टि प्रारंभ होती है तो ये जड़ों में ये आदि पिता आदि माता हैं, जिनके तपस्या से, जिनके बल से, जिनके मानस पुत्रों से, जिनके मुख के पुत्रों से ये सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ये वो लोग हैं जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये अंडरग्राउंड है, फाउंडेशन में है, दिखाई नहीं देते हैं। जिसको बाबा बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि आप जो बच्चे हैं, आप रूहानी इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। स्पिरिचुअल हैं, रूहानी हैं, और इनकॉग्निटो हैं, मीन्स गुप्त हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता है। और आप वो वॉरियर्स हैं जो माया की रावण से दुनिया को निकाल करके सारी दुनिया की पालना करते हैं। तपस्या के बल से, गुड वाइब्रेशंस के बल से नई दुनिया स्थापना होती है। ठीक है? अच्छा, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है भाई? या फिर कोई लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम यहाँ रखो,
कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आवाज ठीक नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज ठीक है? सबको ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ, सब लोग हाँ कह रहे हैं। बीच में बच्चे लोग कोई हैं जो कह रहे हैं कि आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। क्या सबको आवाज क्लियर है? हाथ हिला के बोलो प्रसन्न भाई, समस्त ठीक समझता? हाँ, समस्त ठीक समझ, किसी असुविधा नहीं। ओके, भले रहने दीजिए। तो हम क्या देख रहे थे? पहले जो दो पत्ते हैं, जब हम कोई बीज को, कोई सीड को प्लांट करते हैं तो स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट में पहले दो पत्ते निकलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये जो दो पत्ते हैं वो एक्चुअली श्री राधा और श्री कृष्ण हैं। कौन है? श्री राधा और श्री कृष्ण। परमात्मा अगर बीज हैं इस सृष्टि ड्रामा के, तो इस सृष्टि ड्रामा के कल्प वृक्ष के पहले जो दो पत्ते हैं वो श्री राधा श्री कृष्ण हैं, जिनके स्वयंवर के पश्चात का नाम श्री लक्ष्मी श्री नारायण पड़ता है। ठीक है, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण आर द फर्स्ट एम्परर एंड एम्प्रेस, क्राउन एम्परर एंड क्राउन एम्प्रेस। क्या कहें उनको? चक्रवर्ती विश्व महाराजन श्री नारायण, चक्रवर्ती विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनते हैं। उनका राज्य 1250 वर्ष तक चलता है। सुना? ये जैसे कि तना है मजबूत, क्योंकि और उसके बाद और 1250 वर्ष राम सीता का राज्य चलता है। ठीक है, तो ये पोर्शन पूरा तना दिखाया गया है। ट्रंक्स बाद में निकलते हैं, लेकिन ये तना दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो तना है ये एकता का सूत्र है। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम वो मेरु स्थान है, एक है। तो उसका कारण है कि वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल चलता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है? धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के ही हाथ में होती है। माना कोई कुल गुरु नहीं होते हैं वहाँ। राजा ही सब कुछ होता है, राजा ही गुरु होता है। गुरु गद्दी पे बैठा होता है, जजमेंट भी वही करता है। तो स्पिरिचुअल लीडर भी वही होता है, और कुछ अलग नहीं। धर्म का कोई अलग से नाम नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति धार्मिक है। सुना? मंदिर कोई अलग नहीं, क्योंकि घर घर मंदिर है। जहाँ देवताएं खुद निवास करते हो, उससे अलग और मंदिर क्या बनेगा? इसलिए सतयुग त्रेता युग में कोई मंदिर नहीं होता है, कोई अलग से क्या कहें आश्रम नहीं होता है, कोई अलग से गुरु नहीं होते हैं, कोई धार्मिक स्थल नहीं होता है। हर एक अपनी धारणाओं में श्रेष्ठ रहता है। बेसिकली धर्म का अर्थ क्या है? देखें, धार्यते इति धर्म, जीवन की धारणाएं ही धर्म होती हैं। तो जब यहाँ के जीवन की धारणा इतनी श्रेष्ठ है, तो ये धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान समय है। सतयुग त्रेता युग धर्म प्रधान युग है, वहाँ अलग से धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे द्वापर युग आता है, यहाँ देख रहे हैं ट्रंक्स शुरू हो गए। पहला जो ट्रंक निकलता है, पहला जो टहनी निकलती है, मुख्य टहनी, वो है इस्लाम। इब्राहिम के द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म। क्योंकि यहाँ से देवताएं वाम मार्ग में चले गए, अब कोई देवता नहीं है। और आपको जैसे कल बताया, सब अलग अलग हो गए, मेन स्ट्रीम से कट गए। तो मेन स्ट्रीम से कटने के कारण जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका डिसिप्लिन कुछ इस प्रकार से, उनको कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए अलग अलग धर्म पिताएं आए। तो इब्राहिम आए इस्लाम धर्म लेके, उसके बाद गौतम बुद्ध आए बौद्ध धर्म लेकर के, और फिर जीसस क्राइस्ट आए क्रिश्चियन धर्म लेकर के। और उसके बाद यहाँ अलग अलग और धर्म दिखाए। शंकराचार्य जी आए संन्यास धर्म लेकर के, गुरु नानक देव आए जिन्होंने हमें क्या कहें सिख धर्म की जिन्होंने स्थापना की, सिख धर्म के ज्ञान का उन्होंने सबको बांटा, जिन्होंने वाहेगुरु सतनाम कर्ता पुरुष एक ओंकार कह के भगवान को बताया। तो इस प्रकार से अलग अलग और बड़े बड़े धर्म मठ पंथ जो जितना मतलब दिखाया गया है, ये सब कलयुग में अनेक धर्म मठ पंथ सब आए, बड़े बड़े धर्म पिताएं आए और बड़े बड़े जो कहें
मैसेंजर्स, पैगंबर्स और अच्छी आत्माएं आई जिन्होंने अपने ज्ञान योग के बल से लोगों को रिपेयर करना चाहा, लोगों की क्या कहें, आत्माओं को रिपेयर करना चाहा। आत्मा कैसे रिपेयर होती है? कैसे? आत्मा में क्या डिफेक्ट आ सकते हैं? जो आत्मा की इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है। माना मनुष्य आत्मा की शांति कम हो जाती है, सुख कम हो जाता है, पवित्रता कम हो जाता है, प्रेम की शक्ति कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाता है, ज्ञान कम हो जाता है, तो वो जैसे कि रूखा सूखा बीमार सा हो जाता है। मन बुद्धि संस्कार जो उसके एनाटॉमी है उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है। कई बार मन ज्यादा हावी हो जाता है, बेचारा बुद्धि बहुत कमजोर हो जाती है मनुष्य आत्माओं की, संस्कार खराब हो जाते हैं। तो सब अपसाइड डाउन है कब? जब तमो प्रधान आत्मा बनती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा तमो प्रधान बनती गई वैसे उसे रिपेयर करने के लिए अलग अलग धर्म आत्माएं, अलग अलग श्रेष्ठ आत्माएं, धर्म पिताएं, वो आकर के हमें ठीक ठाक करती रहे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बहन जी कौन सा धर्म ठीक है, हमें हिंदू बनना चाहिए कि मुसलमान बनना चाहिए, हमें सिख बनना चाहिए कि ईसाई बनना चाहिए, कौन से धर्म को अपनाएं, कौन से धर्म को छोड़ें, क्या जीसस क्राइस्ट गलत थे कि इब्राहिम गलत है कि मोहम्मद साहब गलत है कि गौतम बुद्ध गलत है, कौन गलत है और कौन ठीक है? अरे मानव आत्माओं, ये जानो कि ये धर्म पिताएं किसी की जागीर नहीं है। हमने दीवारें बना दी कि हम मुसलमान हो गए या हम ईसाई हो गए तो हमारे धर्म पिता जो है वो जीसस क्राइस्ट हो गए या उनके धर्म पिता वो हो गए। ये दीवारें इंसानों ने बनाई है। इन धर्म पिताओं को तो पता ही भी नहीं होगा कि ये मुसलमान धर्म क्या होता है। सुना, इब्राहिम साहब को तो पता भी नहीं होगा कि इस्लाम क्या होता है। गुरु नानक देव को तो स्वप्न में भी नहीं पता होगा सिख धर्म क्या होता है। आप देखें, चलो मैं सिख धर्म के बारे में बताती हूँ, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया। गुरु नानक देव जी जब आए तो वो आए कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक देव आए जब देखा कि बहुत कलुषितताएं आ गई हैं, रिचुअलिस्ट बहुत हो गई हैं मनुष्य आत्माएं, तो उन्होंने उनको ठीक करने के लिए, भाई ये रिचुअल्स नहीं करो, तुम इस प्रकार से भगवान को याद करो, मानस भक्ति करो भगवान के साथ, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध रहे। बहुत बातें उन्होंने सिखाई मनुष्य को। वो हिंदुओं से बिल्कुल भी अलग नहीं थे, कोई भी प्रकार से अलग नहीं थे। हमारे ही समाज में जो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। लोग जाते थे गंगा नदी में, जल देते थे, सूर्य को अर्पण करते थे। वहाँ चले गए, देखा कि पूर्व की तरफ मुँह करके सब सूर्य को जल दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव ने क्या किया, पश्चिम की तरफ मुँह करके जल देना शुरू किया। लोगों ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा सूर्य देवता को जल दे रहे हैं। कहते मैं पंजाब में अपनी खेती को जल दे रहा हूँ। तो क्या ये कोई पॉसिबल है क्या? कहा कि अगर आपका पानी सूर्य तक पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी पंजाब में मेरी खेत तक नहीं पहुँच सकता है? सुना? तो मतलब उनका कोई एम नहीं था कोई अलग धर्म स्थापन करने का। उनके 8 गुरुओं का कोई किसी को पता ही नहीं था सिखिज्म होता क्या है। लेकिन जब मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया हिंदुओं पे, तो गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने तलवार उठाई और कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। और हम सब जानते हैं उनकी कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं। बहुत ही दर्दनाक उनकी कहानी है गुरु तेग बहादुर जी के बाद। उनसे पहले भी कई गुरुओं को बहुत टॉर्चर किया गया, कि बहुत ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कि आप लोग ज़रूर मुसलमान बनो, लेकिन उन्होंने कहा मुसलमान नहीं बनेंगे, कुर्बानियाँ देंगे। लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, 1.25 लाख खालसा पंथ रखी और उस खालसा पंथ का धीरे धीरे नाम सिख हो गया। जिन्होंने पगड़ियाँ बांधी, जिन्होंने कंगे पहने, जिन्होंने क्या कहें कंगी रखी, ऐसा 5 कंगा है उनके, उन्होंने जिन्होंने उसको धारण किया, धीरे धीरे वो सिख, उनके परिवार वाले सिख हो गए। लेकिन गुरु नानक के फैमिली वाले सिख होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना? तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो किसी धर्म की जागीर नहीं है। उनके होते हुए कोई धर्म नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट को भी नहीं पता था कि क्रिश्चियनिटी क्या है। उन्होंने सबके लिए, सारी मनुष्य आत्माओं के लिए अच्छे ज्ञान की बातें कही
उन्होंने इच्छा किया कि ये जो सृष्टि रूपी इतना बड़ा बिल्डिंग है उसे रिपेयर किया जाए, लोगों के मन में प्रेम भरा जाए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भरा जाए। ये सब सत शिक्षाएं जो गुरुओं ने दिया, जो धर्म पिताओं ने दिया, वो सबके लिए था, किसी के अकेले के लिए नहीं था। लेकिन मनुष्य आत्मा ने क्या किया? तमो प्रधान मनुष्य आत्मा ने धर्म की दीवारें बना दी। तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, ये सिख है, वो ईसाई है। इस प्रकार के जो अलग अलग दीवारों के कारण धर्म के नाम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहर पड़ा है, सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। ठीक, तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? आगे चल करके इन धर्मों में भी फूट पड़ गई। देखो, उनके भी ब्रांचेस, उनके भी ब्रांचेस, उनके भी छोटे छोटे ब्रांचेस। एक मत उनमें भी नहीं है। वो कहता है कि ऐसा करो, तो वो कहता है नहीं हम वैसा करेंगे। तो धर्म, एक धर्म में भी अनेक ब्रांचेस, इतने सोच हो गए हैं, इतने प्रकार के धर्म हो गए हैं। मैंने बॉम्बे में ऐसे कई फैमिली देखा है जहाँ 5 लोगों में 6 धर्म चलता है। 5 लोगों का परिवार, लेकिन धर्म 6। हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं, चाहे अपने अपने धर्म में लोग कट्टर हों। ठीक है, तो जो भी हो, हमने ये जाना कि ये सब धर्म पिता आए और उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई। किसी भी धर्म की कोई भी अच्छी बात बुरी नहीं है, किसी भी धर्म की कोई भी अच्छी बात बुरी नहीं है। और जो बुरी बात है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो अच्छी नहीं है। तो हमें क्या करना है? मानव होने के कारण हमें अच्छाई को धारण करना है, बुराई को नहीं धारण करना है। लेकिन कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आ जाता है जब अच्छे या बुरे की परख मुश्किल हो जाती है। क्या करें, क्या नहीं करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दुनिया को जिस तरफ से जिसने बताया, लोग उस तरफ भागने लग गए। उसको घोर कलयुग का समय कहते हैं। जब ऐसा एक घोर कलयुग का समय आता है, अति तमो प्रधान समय संसार का बनता है, तो अति का क्या होता है? हमेशा अति का अंत जरूर है। ठीक है कि नहीं? तो संसार की जब अति तमो प्रधान हो जाती है तो उसका अंत भी जरूरी है। कैसे होगा अंत? ये धर्म स्थापक तो आए रिपेयर करने के लिए, पैचअप करने के लिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल था। धीरे धीरे बोला ना, लॉ ऑफ एंट्रोपी चलता गया। लेकिन लॉ ऑफ एंट्रोपी के कारण जब अति तमो प्रधान हो गई है सृष्टि, ऐसा पूरा झाड़ हो गया है पूरा, अब गिरा की तब गिरा झाड़, तब इसका रेज्यूवनेशन होना बहुत जरूरी है। रेज्यूवनेशन माना जैसा था वैसा बनाना। जो प्रकृति सतो प्रधान थी उसको सतो प्रधान बनाना है, जो आत्माएं सतो प्रधान थी उनको सतो प्रधान बनाना है। तो इसके लिए विनाश जरूरी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जरूरी हो गया कि सृष्टि का विनाश हो। विनाश के लिए परमात्मा क्या करते हैं? त्रिशूल दिखाया गया है ना, हाँ, शंकर को त्रिशूल दिखाया है। तो 3 तरीके से सृष्टि का विनाश होता है। और वो 3 तरीका क्या है? किस प्रकार से सृष्टि का विनाश होता है? 3 तरीका है। एक है नेचुरल कैलामिटीज, दूसरा है सिविल वॉर, तीसरा है एटॉमिक वॉर। ठीक है कि नहीं? तो इस 3 प्रकार से सृष्टि का विनाश होता है। यहाँ दिखाया गया है कि बहुत जोर से क्या होगा? नेचुरल कैलामिटीज आएगी, प्राकृतिक विपर्यय बहुत आएंगे। कहीं बाढ़ होगा, क्या कहते, जड़ बिहुने सृष्टि नाश, जड़ बहुने सृष्टि नाश। कहीं तो एकदम इतना बाढ़ आएगा, इतना पानी हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ ना, 100 मंजिलों के बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। सोचो फिर क्या होगा। और कई तरीके से विनाश होगा। फिर सिविल वार भी होगा। इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। मनुष्य के खून का प्यासा होगा। 1 मिनट में वृत्ति बदल जाती है। मैंने खुद देखा है ऐसे सीन और बहुत लोगों से सुना है। हाँ, बहुत समय पंजाब में रहना हुआ और वहाँ जो पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी लोग हैं वो हैं, उनके पास उनके नज़दीक बैठ करके उनके दर्द को सुनने का मुझे बहुत मौका मिला है। मैंने सुना है उनको। 1 मिनट में जैसे 2 फाट हो गए।
वो जो हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाते थे, जिनके घर में आपस में चलना इतना था जैसे दो भाई रह रहे हों एक ही गांव में, और अगल बगल में लोग रहते थे, लेकिन जैसे खून फट गया एकदम। हर एक मुसलमान हिंदू के खून का प्यासा हो गया। हर हिंदू भय के मारे कांप रहा है, किसके पास जाएगा? जो अपने लोग हैं वो अब अपने नहीं हैं, ऐसा हो गया। जब ये केस हुआ था सिखों का भी 84 में ना, आप सभी को पता है वो केस, उस समय हम पंजाब में थे, कॉलेज में बैठे थे, क्लास चल रहा था, और उस समय एक मैसेज आ गया कि भाई इंदिरा गांधी का जो हत्या है वो किसी सिख ने कर दिया। वही सिख और हिंदू जो हम लोग पास पास में फ्रेंड्स बैठ करके एक ही टेबल पे एक ही बेंच पे बैठे हुए, दो फाट हो गया, एकदम दो फाट। मतलब वो जो दर्द है जिसने फील किया होगा वो फील करेगा। तुम अलग हो गए, हम अलग हो गए। सोचो, जो दो गहरे दोस्त, एक सिख हो एक हिंदू हो, क्योंकि उनके वहाँ तो आधे भाई मोने होते हैं, आधे भाई सिख होते हैं, सब ही होता है, बेटियों का संबंध होता है हिंदू सिखों में, और एक मिनट में ऐसा हो गया, बात मत पूछो। तो ये इस प्रकार एकदम ग्रह युद्ध का माहौल बन सकता है कि इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा बिना वजह। बाबा ने कहा है बच्चे, खूने नाहिक खेल होगा। खूने नाहिक खेल का मतलब होगा एक दूसरे का खून नाहिक हो जाएगा, बिना कारण का लोग जो है वो मारे जाएंगे। जैसे नहीं हिंदी में कहते हैं आटे के साथ घुन पीसा जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। जब आप गेहूं पीसने जाते हैं तो कोई ये सोचता है क्या कि गेहूं पे रहे जो कीड़े हैं वो भी पीसे जाएं? गेहूं के कीड़ों को कोई पीसना चाहता है? जीव हत्या कोई करना चाहता है? नहीं। लेकिन जब आप गेहूं पीसने लेके जाते हैं, उसमें अगर कीड़े रह गए होंगे तो क्या होगा? उसको घुन बोलते हैं, गेहूं के कीड़ों को पीसा जाता है। तो वैसे ही जब सृष्टि परिवर्तन होगा तो बहुत इस प्रकार से सिविल वॉर होगा, और उसके बाद जो खतरनाक चीज है वो है एटॉमिक वॉर। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े जो बॉम्ब्स बना के रखे हैं, करोड़ों अरबों रुपयों का जो ये सामग्री खरीदा जा रहा है, विनाश की सामग्री, वो कोई बच्चों के खेल की चीज तो नहीं है कि हमारे बच्चे उससे खेलेंगे। हाँ? और उसे घर में रखने वाली भी वो चीज नहीं है, कहीं ना कहीं उसका एक्सपायरी डेट आता होगा। उसको अगर आप लेकर के कहीं फेंक भी आएंगे संसार में तो क्या होगा? अगर उसको फेंकेंगे भी এটা বোধহয় আরো থেকে কি করবে। तो क्या होगा बोलो? अगर उसको जो एटॉमिक क्या कहें सब चीज़ें हैं, बॉम्ब्स इत्यादि जो बनाए हुए हैं, जो आर्म्स हैं या जो भी विस्फोटक चीज़ें हमने रखे हुए हैं, बताती हूँ। तो उन सब चीज़ों को जो रखा हुआ है वो तो कोई ऐसा नहीं कि भाई उसको रखने से किसी और चीज़ में काम में आएगा, नहीं। जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसी उद्देश्य में काम में आएगा। आज के तारीख में लोग हैं जो चैलेंज करते हैं कि पृथ्वी जैसे 32 पृथ्वी को हमको खत्म कर देने की कैपेसिटी है। हमारे पास इतना विस्फोटक सामग्री है कि पृथ्वी ग्लोब जैसा 32 ग्लोब को, मैं ये बात आपको 87-88 की चैलेंज की बताती हूँ। उन्होंने उस समय लोग कह रहे थे कि 32 पृथ्वी को विनाश करने की जितनी सामग्री अब लोगों के पास है, देशों के पास है, आप सोचो कि अब तो कितना होगा। और कोई इन लोगों को समझाए कि जब सृष्टि एक है, पृथ्वी एक है, तो आप 32 पृथ्वी कहाँ से लाओगे फूटने के लिए? बट मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। क्या ये जो 3 तरीके से सृष्टि के विनाश की हमने बात कही, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, सिविल वॉर होगा, और तीसरा है बॉम्ब्स वॉर होंगे। जो भी क्या कहें, परमाणु बम बनाए गए हैं, ये सारे परमाणु बम विस्फोट होंगे और उससे विनाश होगा। तो ये 3 विधि से विनाश होंगे। लेकिन क्या होगा? परमात्मा ने बताया कि कुछ भी विनाश नहीं होगा। खाली क्या होगा? बुराइयों का अंत होगा।
बुराइयों का नाश होगा। तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के लिए एक कोई बहुत बड़ा क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन होगा। समझ, जब इतना सारा केमिकल रिएक्शन होगा तो ये पृथ्वी जो है, ये नेचर जो है वो रेज्यूनेट हो जाएगी, रेज्यूनेट हो जाएगी। सुना क्या होगा? ये बहुत सुंदर शब्द हैं, इन्हें समझने की कोशिश करें। क्या होगा? जब इतने बड़े विस्फोट होंगे, इतना सब कुछ विनाश का कार्य होगा, उस समय सृष्टि रेज्यूनेट हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें नेचर ने अभी जानने को दिया कि जब से ये कोरोना वायरस हुआ, लोगों को बांध दिया, ठीक है, घर में बिठा दिया, उसके बाद नेचर रेज्यूनेट हो गई। जो ओजोन लेयर्स में बड़े बड़े होल हो गए थे, किसी इंसान की कैपेसिटी नहीं कि ओजोन लेयर का कुछ कर सके, लेकिन कहते हैं ओजोन लेयर के होल्स में बहुत सारा रिपेयरिंग हो गया है, बहुत सारा रिपेयरिंग हो गया है। अब आप सोचो, प्रकृति जब चाहे अपने आप को रिज्यूनेट करने के लिए, तब किसी की कोई कैपेसिटी नहीं कि वो उसको डिस्ट्रॉय करे। तो ये जो विनाश होगा उसमें कहीं ना कहीं शिव बाबा जो कहते हैं कि बच्चे ये रेज्यूनेशन चल रहा है, रेज्यूनेट हो रही है पृथ्वी सृष्टि दोबारा। तो यहाँ विनाश के पश्चात फिर से नई कलमी लगेगी, फिर जो बीज इटर्नल सीड ऑफ दिस एंटायर कल्पा ट्री परमपिता परमात्मा है, वो फिर से स्प्राउट होंगे, फिर से रिज्यूनेट करेंगे इस वृक्ष को, और फिर से लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का राज्य होगा। ठीक, यहाँ पे और छोटी छोटी चीजें तो दी गई हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ वैजयंती माला के बारे में दिखाया गया है। ये विश्व के विनाश के समय में परमात्मा एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, स्पिरिचुअल आर्मी। बाबा ने उसको कहा कि आप लोग, आप कौन हैं? आप इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। और क्या कहा गया? अननोन बट वेरी वेल नोन। यू आर द आर्मी हु आर अननोन बट वेरी वेल नोन। आप वो आर्मी हैं जिसको कोई नहीं जानता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो इस आर्मी में जो आत्माएं विजय प्राप्त करेंगी, स्पिरिचुअली जो आत्माएं कंकरर होंगी अपने मनोविकारों की, उनकी एक माला तैयार होगी। हाँ, और जो माला हम जपते हैं ना, 108 की माला, उसमें फूल होता है, माला में फूल परमात्मा शिव बाबा का प्रतीक है, और तो जो मेरुदाना युगल दाना होते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती का प्रतीक है, और सारी जो विजय माला है वो उन आत्माओं का प्रतीक है जो इस क्या कहें, इस महाभारत के स्पिरिचुअल युद्ध में विजयी होते हैं। क्या है वो स्पिरिचुअल युद्ध? हम उसको जानना चाहेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी जो समय चल रहा है, ये गीता एपिसोड चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं आप तो सतयुग में ले गए कृष्ण को, कृष्ण तो द्वापर युग में थे। नहीं, वास्तव में कृष्ण सृष्टि के पहले राजकुमार थे, कोई ग्वाला नहीं थे, इसलिए कृष्ण राजकुमार थे। लेकिन फिर एक ग्वाला वाली कहानी क्या है? आप देखिए, बहुत सारी कहानियां जो हैं वो युग पुरुषों को लेकर के ही बनाई जाती हैं। बहुत सारे काव्यकारों ने जब कहानियां लिखी तो उसमें जो हीरो होगा वो उसको उतने ऊंचे व्यक्ति को ही बनाया जाता है। तो इसमें आध्यात्मिक चीजों को एक अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है वो सच्चाइयाँ? है सच्चाई, लेकिन उसको अतिरंजित करके इस प्रकार से हमारे पास पेश किया गया है कि हम उसमें से सार नहीं ले पा रहे। ये कहानी क्या है, किस प्रकार से ऐसे काम हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा शास्त्रों की कुछ हुई है बातें आपको बताती हूँ। हम सभी जानते हैं महाभारत, उसके बाद भगवद गीता और कई ऐसे पुराणों, शास्त्रों और वेदों की रचना की किसने? व्यासदेव ने। ठीक है, व्यासदेव ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे, लेकिन इतना स्क्रिप्चर्स लिखने के बाद भी उन्होंने देखा उनके मन को कहीं शांति नहीं आ रही है, तो बहुत उदास होकर बैठे थे। तब नारद वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने अपनी बात शेयर की, महर्षि नारद, मेरा मन
उतना तृप्त क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जगत के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, तो मेरा मन तृप्त क्यों नहीं हो रहा है? तो नारद जी ने उन्हें कहा, वेदव्यास देखो, जो आपने ये खड़ी खड़ी शास्त्रों की बात लिखी है, इतनी ऊंची ऊंची बात, वो साधारण जनता तक कलयुग में नहीं जा सकता है। कुछ ही लोग उसे पढ़ेंगे, वो कुछ लोगों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, साधारण जनता तक नहीं जाएगी। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहा, कुछ ऐसा लिखें जो भगवत प्रेम का हो, जिसे सुन करके सबको भगवान से प्रेम भी हो और कंदरस भी हो, अच्छा लगे, याद करने के लिए सहज हो, कहानी जैसा कुछ लिखो। तो कहते हैं उसके बाद वेदव्यास ने भागवत लिखी। क्या लिखा? भागवत लिखा। भागवत जो बहुत अतिरंजित है, बहुत सुमधुर है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, याद करने के लिए बहुत अच्छा है, भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें कहानी है। तो क्या हुआ? उस कहानी में सत्य ज्ञान है, लेकिन कहाँ छिपा हुआ है उसे निकालना मुश्किल है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप बताइए। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी कैसा है आप बताइए। एक कछुआ था और एक खरगोश था, ठीक है? दोनों ने रेस लगाई, सभी जानते हैं इस कहानी को। दोनों ने रेस लगाई, कछुआ बहुत दौड़ के आगे चला गया। मैं आप लोगों के रिएक्शन देखना चाहती हूँ, बोलो क्या हुआ होगा? कछुआ बहुत जोर से दौड़ के आगे चला गया, हाँ कि नहीं? नहीं। कौन आगे चला गया? खरगोश चला गया, ठीक है ना? कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे जा रहा था। फिर रास्ते में कछुए को नींद आ गई। नहीं नहीं नहीं, किसको नींद आई? खरगोश को नींद आई, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद फिर क्या हुआ? कछुआ जाके पहले पहुंच गया, खरगोश वहीं सोया रह गया, ठीक है कि नहीं? हम ये कहानी जानते हैं। अगर उस कहानी में थोड़ा सा भी कोई करेक्शन करता है तो हम कहते नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, ऐसा है। लेकिन क्या सचमुच कछुआ और खरगोश रेस लगा सकते हैं? आपने सुना उनको क्या बात कर रहे थे, वो कौन आगे गया कौन पीछे गया? नहीं। लेकिन ये कहानी हमारे मन में इतना पक्का है कि अगर थोड़ा सा कोई कहानी में डेविएशन करेगा, हम कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कहानी, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये कहानी पंचतंत्रों की क्यों लिखी गई थी? पंचतंत्र की कहानी जिन्होंने भी लिखी, एक राजा थे जिनके 4 बेटे थे और चारों ही बुद्धू थे, उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा कि विष्णुदेव उस समय के, तो उनको कहा कि अगर आप इनको मेरे बच्चों को जो पढ़ा देगा, पढ़ाई में रुचि जो डलवा देगा, मैं उसको इतना अवार्ड दूंगा। तो ये विष्णुदेव जो हैं, उन्होंने कहानियों के माध्यम से उनको बच्चों को पढ़ाया और ये मॉरल स्टोरीज उनको बताई। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसलिए कछुआ और खरगोश की कहानी लिखी। लेकिन हमारे मन में लेसन नहीं प्रिंट हुआ, कहानी प्रिंट हो गई, ठीक है नहीं? ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। हमारे शास्त्रकारों ने, वेदव्यास ने हमारे लिए इतने सारे शास्त्र लिखे, लेकिन हम उनको कहानियों के रूप में ले गए। उनमें छिपा जो आध्यात्मिक अर्थ है उसको नहीं जाना। परमपिता परमात्मा शिव बाबा अब वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के हम बच्चों को उन कहानियों का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भगवत गीता की तरफ, महाभारत का युद्ध, ठीक है? अब बताइए कि महाभारत में जो वर्णित युद्ध है तो बड़ा हिंसक युद्ध है कि नहीं? यहाँ दिखाया देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, युद्ध कर, मारो इनको, कोई तुम्हारे चाचा नहीं, मामा काका नहीं, तुम लो तीर और उनको मारो, खून करो। तो आप सोचिए, क्या भगवान कभी हिंसा करने की बात कह सकते हैं? किसी को मारना तो हिंसा है। तुम मारो, तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा, मैं बैठा हूँ, मारते चलो सबको। तो भगवान ने हिंसा सिखाया तो अहिंसा किसने सिखाया है? हाँ, सोचो, क्यों किसी एक को मारने के लिए बोल रहे हैं, दूसरों को भी मारने के लिए कुछ बोल रहे हैं? वहाँ पे थोड़ा बहुत बार ट्रिकी भी हुए हैं भगवान। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम अहिंसा सीखें कि हिंसा सीखें।
क्या गीता में वर्णित महाभारत का युद्ध हिंसक है या अहिंसक है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बताया, बच्चे ये जो युद्ध है महाभारत का युद्ध वो अहिंसक युद्ध है, हिंसक युद्ध नहीं है। कैसा हिंसक युद्ध है वो सुने अभी। युद्ध कहाँ हुआ? कर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ, ठीक है कि नहीं? क्या युद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में महाभारत का युद्ध क्या था? धर्म युद्ध हुआ। वास्तव में कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, और ये जो धर्म युद्ध है वो यहाँ चल रहा है। महाभारत के युद्ध का यही समय है। सारे विश्व में देखो, वर्ल्ड एज पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी महाभारत चल रहा है। आपको यहाँ महाभारत के सभी किरदार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखो, जो युद्ध में स्थिर रहता है, शेकिंग नहीं होता, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो कौन है? युधिष्ठिर है। जीवन में हर किसी के पास परिस्थिति आती है, लेकिन परिस्थितियों में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर है। फिर उसके बाद ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन है। युद्ध के क्षेत्र में, इस महाभारत के युद्ध के समय में जो ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान प्रमाण कर्म करता है, वो कौन हुआ? अर्जुन हुआ। सुना? हाँ, क्या दिखाते हैं कि ऐसे में भगवान गीता ज्ञान देते हैं। पुष्पति के एक को सुन, तो क्या करते हैं परमात्मा आकर के ऐसे समय पे हमें, हम सब आत्माओं को, आपको जो बताया गया महाभारत का युद्ध, वास्तव में महाभारत का युद्ध क्या है? महाभारत वर्ल्ड एज अ होल, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स देखेंगे तो सारे किरदार वहाँ हैं। आप कोई फैमिली ले लीजिए, वहाँ पे भी सारे किरदार मिलेंगे। अगर आप अपने आप को ले लेंगे, यहाँ जो महाभारत का युद्ध चल रहा है यहाँ पे भी आपको सारे किरदार मिलेंगे। कैसे देखें? कभी कभी हम युधिष्ठिर होते हैं, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाती है, कितना बड़ा संकट आता है एकदम महाभारत की तरह, लेकिन हम परमात्मा को याद करके मन में स्थिर रह जाते हैं। कभी कभी हम भीम की तरह खड़े हो जाते, नहीं मैं यहाँ युद्ध करूंगा, ये क्यों अन्याय कर रहा है, मैं उसका बदला लूंगा, भीम। कभी कभी देखना, कोई भी पॉलिटिक्स को ले ले, वहाँ पे कोई ना कोई शकुनी भी मिलेगा आपको, है कि नहीं? शकुनी क्या करता था, उसका भी रोल मिलेगा। कोई दुर्योधन भी होगा। हम भी कभी कभी दुर्योधन का रोल करते हैं। मैं जानता हूँ क्या अच्छा है, लेकिन मैं अच्छाई के रास्ते पे नहीं चल सकता। मैं जानता हूँ क्या बुरा है, लेकिन मैं बुरे कर्म को छोड़ नहीं सकता। तो कौन हो गए? दुर्योधन हो गए। कई बार सब कुछ देखते हुए भी हम क्या कहते हैं, मोह की पट्टी बांध लेते हैं आंखों में, तो कौन बन गए? धृतराष्ट्र बन गए, ठीक है कि नहीं? तो ये सारे किरदार, महाभारत के सारे किरदार कहीं ना कहीं यहाँ हैं, युद्ध के क्षेत्र में है। चाहे वो इंटरनेशनल युद्ध चल रहा हो, चाहे किसी देश का पॉलिटिक्स देख ले, वहाँ पे भी वो हालत है, चाहे किसी छोटे से स्टेट का, किसी छोटे से गांव का, या किसी फैमिली में भी देख लें, और अपने आप को भी देख लें, ठीक है? तो ऐसे जब समय आता है, इस प्रकार से जब महाभारत का युद्ध है, तो परमात्मा आकर के हमको अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। बच्चे, पांडव कौन है? कौन है पांडव? जिनका ईश्वर से प्रेत बुद्धि है वो पांडव है, ये दिखाया गया है। और जो ईश्वर से विपरीत बुद्धि कराते हैं वो कौरव है। कौन ईश्वर से विपरीत बुद्धि कराते हैं? पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, बाबा हमको सिखाते हैं 5 विकार नर्क का द्वार। तो ये जो 5 विकार हैं, ये मनुष्य आत्माओं के लिए कौरव है। बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सूक्ष्म संख्याएं हैं। रावण भले एक था, उसको 10 शीश थे, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। और क्या कहते हैं, 1 लाख पुत्र
सवा लख नाती ता रावण घर दिया न बाती। क्या था? रावण का 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। तो माना कि बहुत सारे औक्षणिक सेना लेकर के राक्षस रावण हमारे अंदर घुस गया है। हमें उन पे विजय प्राप्त करना है। कौन उनको जीत सकते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अयं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सुना? जो आत्मन ये सब धर्म त्याग देता है, माना हमने अपने मन में जो धारणाएं बनाई हुई हैं जीवन के बारे में, उल्ट पटांग पता नहीं क्या क्या धारणाएं हैं, उन सबको छोड़ करके परमात्मा के शरण जाना, माना उनके श्रीमत को जीवन में पालन करना। जो आत्माएं परमात्मा के श्रीमत के अनुसार चलती है, बाकी सारे ये दुनिया के बनाए हुए सब धर्मों को छोड़ देती है, तब जाकर के क्या होता है? उस समय परमात्मा उसका जरूर उद्धार करते हैं। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अयं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। फिर तुम्हें मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता न करो। सुना? तो ये वो महाभारत का अहिंसक युद्ध है जो हिंसक नहीं है वास्तव में। हाँ, दूसरी बात, भगवत गीता से लेकर के, भगवत गीता से अगर लें तो 2-3 बातों पे हम विचार कर सकते हैं। एक बात ये है कि गीता ज्ञान दाता कौन है? किसने भगवत गीता का ज्ञान दिया है? हम सभी आज तक तो यही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता है, गीता के भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, निराकार परम ब्रह्म परम ज्योति। तो ये सोचो कितना मतलब अटपटी बात है। कैसे भाई? हाँ, गीता ज्ञान दाता फिर कैसे श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव बाबा है, वो कैसे? चलो हम देखते हैं। कृष्ण ही गीता के भगवान है, लेकिन कौन से कृष्ण? वेद व्यास ने 4 कृष्णों की बात कही है। एक तो वेद व्यास खुद कृष्ण थे, ठीक है, कृष्णा द्व्योपायन उनका नाम था। दूसरा कृष्ण माता जसोदा के पुत्र जिनको हम मानते हैं, या क्या कहें, विश्व महाराज, प्रथम विश्व चक्रवर्ती राजकुमार जो हैं वो श्री कृष्ण थे। तीसरा श्री कृष्ण उन्होंने बोला आकर्ष्यते इति कृष्ण, आकर्ष्यते इति कृष्ण, जो आत्मा को आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। सुना? और चौथा कृष्ण शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आत्मा को कृष्णा जैसे बोलते ना, मतलब द्रौपदी कृष्णा मानी गई है। कृष्ण माना कृष्ण को प्रेम करने वाले, वो कृष्ण है, वो भी कृष्ण है। सुना कि नहीं? तो आत्मा के लिए कहा गया है चौथा कृष्ण। लेकिन ये जो कृष्ण है आकर्ष्यते इति कृष्ण, जो आत्मा को आकर्षण करने वाले हैं कृष्ण, वो स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु हैं, जो ही भगवत गीता की गीता ज्ञान दाता है। वास्तव में परमात्मा पिता है और भगवत गीता माँ है, जिनका प्रथम संतान श्री राधा और श्री कृष्ण है। कृष्ण गीता माता और परमात्मा की प्रथम संतान है। सुना? क्यों? भगवत गीता में भगवान जब अपनी वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मैं सबका माता पिता हूँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं है। मैं सबको शिक्षा देने वाला, सद्गति देने वाला गुरु हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण के माता थी, माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, जबकि भगवान अजन्मा, अकर्मा, अभोक्ता है, अमर है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कर्म किया, कर्म का फल भी भोगा। माता गांधारी ने उन्हें जो श्राप दिया था, वो श्राप भी उनको फलीभूत हुआ, माना कर्म किया, कर्म का फल भी भोगा, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है कि नहीं? और फिर क्या है, वो गुरु थे, उनके गुरु थे संदीपनी गुरु उनके थे, जिनके पास श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया, माता पिता से पालना ली।
तो वो तो देवता हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन गीता ज्ञानदाता स्वयं परमपिता परमात्मा, निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, ना कि श्री कृष्ण है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एक गीता ज्ञान के बारे में बात है, इसका लास्ट पेज कहाँ चला गया, मुख्य पुस्तक डोंगा वाला। अच्छा, मैं वैसे ही बता देती हूँ, चित्र जब तक आवे तब तक। अच्छा, वो समय के लिए है। आप सोचें, अगर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए थे? क्या बोला भगवद गीता में उन्होंने? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए उनका दिव्य अवतरण होता है। ठीक है, अधर्म का नाश करने के लिए वो आए थे, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, एग्रीड। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, इतने बड़े बड़े योद्धे, इतने ऊंच ऊंच क्वालिटी के युद्धों ने युद्ध किया, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? कौरव तो मारे गए, ठीक है, लेकिन पांडवों के भी सब मर गए, पांडवों के अपने पुत्र भी मर गए, उनके वंश में कोई नहीं रहा, एक रह गया था छोटा सा, वो भी पेट में था। कौन था? कौन था? अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था, माता के पेट में था, उसको भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था, भगवान ने उसको बचा लिया था। मतलब खाली कौरव नहीं मरे थे, पांडवों के भी सब मर गए थे। बचे कौन थे? 5 पांडव और सारे बूढ़े लोग जो युद्ध करने के लिए नहीं गए थे। सुना, उन्होंने भी संन्यास लेके वो भी चले गए। और ये 5 पांडव भी पहाड़ी पर जा चल गए, जहाँ पे गल मरे सब लोग, एक के बाद पहले द्रौपदी मरी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, और एक ही बचे युधिष्ठिर, वो स्वर्ग में चले गए। लेकिन धरती का क्या हुआ? क्या धरती का पाप का बोझ खत्म हुआ? नहीं। युद्ध के उपरांत सब पुरुष मर गए समाज में से, अच्छे लोगों का जो युद्ध कर सकने में कैपेबल थे वो सब नष्ट हो गए, मर गए। विधवाएं रोते बिखलाते बच्चे रह गए। सत्य धर्म की स्थापना कहाँ हुई भाई? तो और ज्यादा अधर्म हो गया। हम सभी जानते हैं, राजा परीक्षित भी ठीक से राजा नहीं हो पाए। उनको जिस दिन राजगद्दी में बैठना था, 7 दिन में उनको भी तक्षक ने डस दिया, वो भी मर गए। फिर कलयुग आ गया। अब सोचो, भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, क्या कलयुग लाने के लिए? नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। तो गड़बड़ी ये है कि गीता ज्ञान का वास्तविक समय ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। सुना, इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में ही परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में दिव्य अवतरित होकर के इस धरती पे आए हैं। और ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है मनोविकारों के साथ मनुष्य आत्माओं का, उसके लिए कहा कि हे अर्जुन, हे ज्ञान को अर्जित करने वाले अर्जुन, तो युद्ध कर, इन्हें मार गिरा। ये जो तेरी मान्यताएं बनी हुई है, जिस प्रकार से तू सोच रहा है, ये गलत सोच है, इन्हें खत्म कर। आंखों को सिविल बना, पवित्र बना, कानों को पवित्र बना, मुख को पवित्र बना, जीवन को श्रेष्ठ बना। कैसा क्या श्रेष्ठ जीवन बनाना है वो हम कल पढ़ेंगे राजयोग के अभ्यास में। लेकिन हाँ, परमात्मा ने ये ज्ञान कलयुग के अंत में वर्तमान समय लिया, जिसके पश्चात क्या होगा? खाली 5 पेज कर उसके पश्चात क्या होगा? नई दुनिया आएगी, सतयुग आएगा और हम सभी उस दुनिया में जाएंगे। ये देखिए चित्र ले आएगा, ये लिखा है। अगर कलयुग में भगवान ने ज्ञान दिया होता था, द्वापर युग में अगर ज्ञान दिया था, तो ये नैया कहाँ चली जाती? कलयुग में। ठीक है, और उसके बाद कलयुग आ गया, तो इतने बड़े भगवद गीता का, इतने बड़े महाभारत का कोई अर्थ नहीं रहा। मनुष्य आत्माएं और तमो प्रधान हो गई,
सृष्टि बेचारी कलयुगी हो गई। लेकिन ये कलयुग के अंत का समय ही, ये जो समय है ये महाभारत युद्ध का समय है। इस समय परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर के पार लेके जा रहे हैं। परित्राणाय साधुनम, इन सब श्रेष्ठ आत्माओं को लेकर के उस स्वर्ग की रचना करेंगे। विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृत जो इस कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं उनका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो भगवत गीता का समय द्वापर युग नहीं था, लेकिन कलयुग का अंत वर्तमान समय है, जब परम पिता परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान दे रहे हैं, जिस गीता ज्ञान से हम सत्यों की नई दुनिया में जाने के योग्य बन सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी। उसमें और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं। रावण कौन है? क्या पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की सीता चुराई गई थी? अरे रे, ऐसे कैसे होगा? ये लक्ष्मी नारायण, विश्व की प्रथम महाराजा महारानी, और ये रावण जिसने आज सारे विश्व पे अत्याचार करके रखा हुआ है। 10 शीश वाला ये रावण है, 5 शीश पुरुष के, 5 शीश स्त्री के, तो ये 10 शीश वाला रावण है। बाकी कोई 10 सिर वाला रावण नहीं हो सकता है। देखो किसने कितना अच्छा कार्टून बनाया था। रावण गया ब्रश खरीदने के लिए, तो उससे पूछा गया, भाई एक ब्रश से कैसे काम चलेगा? तुम्हारे तो 10 सिर हैं, तो 10 दांत के ब्रश लेके जाने चाहिए। अब सोचो, जब रावण खाता होगा तो कौन से मुख से खाता होगा? भाई एक से मीठा खाता होगा, दूसरे से नमकीन, ऐसा कुछ करता होगा नहीं। रात को सोता कैसे होगा? तो ऐसा एज सच कोई 10 शीश नहीं है। कई जगह पे रावण मतलब रामायण में ये भी उल्लेख किया गया है, रावण का ऐसा कोई लगा हुआ 10 शीश नहीं था। तो ये 10 शीश वाला रावण वास्तव में आइलैंड पे राज्य कर रहा है। वो छोटा आइलैंड श्रीलंका पे नहीं, लेकिन एंटायर वर्ल्ड, सारा संसार जो है बेसिकली आइलैंड है, क्योंकि जल भाग ज्यादा है, स्थल भाग कम है। तो इतने सारे जल में स्थल भाग आइलैंड की तरह है। तो सारा विश्व जो आइलैंड है उसके ऊपर आज रावण का राज्य चल रहा है। क्या करना है? रावण को मारना है। रावण कहाँ है? अभी मनुष्य आत्मा के अंदर घुस गया है 5 विकारों के रूप में, तो उसको नाश करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अच्छा, तो फिर रावण ने सीता को कैसे चुराया था? रामचंद्र जी तो बेचारे बहुत दुखी हो गए थे। अब भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की क्या कभी सीता चुराई जा सकती है? देखो, भगवान श्री राम की सीता चुराई जा सकती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीता कभी नहीं चुराई जा सकती है। ये तो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम पे दाग लग जाएगा। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि राम ने 4 है। सुना? वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें 4 रामों का वर्णन है। एक राम जो घट घटवासी, एक राम जो काटे चौरासी, एक राम जो जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। सबसे न्यारा। तो ये 4 राम हो गए। एक राम जो घट घट में व्याप्त है, आत्मा को राम कहा गया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। 2 राम हो गए। एक राम जो जगत पसारा, तो हम कहते हैं भगवान सर्वत्र विद्यमान है, नहीं। एक राम जगत पसारा माना एटम, वो भी अनादि अविनाशी है ना, जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, अणु, परमाणु, और उसमें भी जो भी जितना भी सूक्ष्म उसकी एनर्जी, हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी जो इटर्नल है, वो भी राम है, क्योंकि उसका भी कभी विनाश नहीं होता। एक राम जो काटे 84, मनुष्य आत्मा जो 84 के चक्र में फंसी हुई है, उन आत्माओं का जो उद्धार करता है वो भी राम है। वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा राम की हम सब सीताएं हैं। सुना? हम सभी सीताओं को किसने हरण किया है? इस रावण ने। 5 विकार पुरुष और 5 विकार स्त्री में जो ये राक्षसीय रावण है, इस रावण ने हम सबको छीन लिया है, परमात्मा से दूर कर दिया है।
और अभी स्वयं राम इस धरा पृष्ठ पे आ गए हैं और आकर के हम सब सीताओं का उद्धार कर रहे हैं। तो इस समय जो आत्माएं परमात्मा को पहचानती हैं, सच्चे राम से अपना सच्चा संबंध रखती हैं, उन सब सीताओं का उद्धार परमात्मा करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आप सबसे शेयर करनी थी कल्प वृक्ष के साथ, वो भी पूरा हुआ है। अच्छा, प्रश्न उत्तर हम ऐसे ले नहीं पा रहे, पर आप सभी को अगर कोई मन में प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।